नमस्कार, श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद ही खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। अहंकार के कारण अगर आप हर कदम पर पतन के रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपने रिश्तों में बहुत बेचैन रहने लग गए हैं क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करता है कहीं से भी। कैसे अपने इस मद अर्थात अहंकार रूपी शत्रु पर जीत दर्ज करें, यही आज का हमारा खास विषय रहेगा। दो चीजें हैं, अहंकारी व्यक्ति का पतन उसके ही अपनी आदतों के कारण हो जाता है, अहंकार के कारण हो जाता है। क्या है इसके पीछे का ग्रहीय कारण, किन ग्रहों के कारण आप अहंकारी बनते हैं और अहंकार की रेखा कहाँ है आपके हाथ में, ये सारी जानकारी आज के विषय के स्वरूप में आप तक पहुंचने वाली है। रामबाण महा उपाय, एक ऐसा उपाय जो प्रत्येक राशि के लिए मील का पत्थर साबित होता है। इस उपाय में हम आपको बताएंगे आज माता पिता जैसे देव स्वरूप, या यूं कहिए कि देवता से तालमेल कैसे बिठाएं। माता पिता भी बहुत मुश्किल में अपने आप को पाते हैं क्योंकि बच्चे आज के हिसाब से सोचते हैं और माता पिता अपने समय के हिसाब से सोचते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से सोचते हैं। तो इस सोच के बीच में जो अंतर है, जो जनरेशन गैप है, दोनों के लिए मुश्किल पैदा करता है। तो आज के रामबाण महा उपाय में यही बताएंगे हम कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के साथ एडजस्टमेंट स्थापित करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अहंकार रूपी शत्रु पर जीत पाने के सिलसिले को। और मेष राशि, सबसे पहले पीली सरसों और नमक मिलाकर सर से उल्टा बांधना है और दोनों सामग्रियों को आप जल में प्रवाह कर दें। मेष वाले यह उपाय करके अपने अहंकार रूपी शत्रु पर जीत हासिल करेंगे। किस ग्रह से यह होता है, एक क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बस वृषभ राशि के बाद मिलने वाला है। वृषभ राशि, अहंकार आपको परेशान करे, आप अहंकार से युक्त होकर खुद को झुकने ही ना दें और ना झुकने के कारण प्राप्ति आपसे कोसों दूर हो जाए। क्या उपाय करें? दही शक्कर केसर के साथ मिलाना है, स्टील की कटोरी में रखना है, दाहिनी नाक से सांस 3 बार उसमें छोड़ना है और फिर ले जाकर सामग्री को पीपल के नीचे, इस मिश्रण को पीपल के नीचे डाल देना है। बस 2 बार 3 बार उपाय करके देखिएगा, झुकने की कला अपने आप विकसित हो जाएगी। जिस अहंकार के दम पर आप अपने आप को बिल्कुल ऐंठ करके चलते थे, वो अहंकार आपका निकल जाएगा, आप भी डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। ग्रह का नाम क्या है जिस ग्रह के कारण इस प्रकार का दुर्गुण आपके अंदर पलने लग जाता है? वो एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे तो हम बात कर रहे हैं राहु की। के साथ बैठता है, उस ग्रह को बहुत ज्यादा एक्सेस निगेटिव कर देता है, पावर के साथ निगेटिविटी देता है राहु। शक्ति भी देगा, उसकी शक्तियों को बेतहासा बढ़ा देगा और बिल्कुल उसके नेगेटिव पॉइंट को एक्सट्रीम तक ले जाएगा। जैसे मंगल है, मंगल के साथ राहु की उपस्थिति, बल में अहंकार कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत पराक्रमी हैं, हमसे अच्छा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कार्य क्षेत्र। तो मंगल के निगेटिव पॉइंट को एक्सट्रीम करता है। सामान्यतया मंगल अगर शुभ रहेगा तो आपको अपने बल से जो मजबूर हैं उनकी रक्षा के लिए इंस्पायर होंगे आप, ना कि मजबूर लोगों को परेशान करवाएगा। तो शुभ अशुभ राहु के द्वारा ही पता चल जाता है। तो वह अहंकार जो आपको पतन के रास्ते पर ले जाए, उसके जड़ में कौन सा ग्रह निकला? राहु। 18 वर्ष इसकी महादशा होती है, कहने को छाया ग्रह, लेकिन जब 1.5 वर्ष के गोचर में आता है जिस भी भाव में, उसका सत्यानाश कर देता है 6ठे 8वें 12वें को छोड़कर। कुछ और रोचक जानकारी अहंकार से संबंधित, लेकिन पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। 108 चुटकी काले तिल लें, थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए, पीपल के पत्ते पर रखकर जल में प्रवाह कर दें। जल प्रवाहित करना है इस सामग्री को, और कोई भी उपाय तब तक आपको करना चाहिए जब तक आपको उसमें रिलीफ ना दिखाई दे दे। जब आपको लगे कि हाँ, जिस उद्देश्य से आपने उपाय किया वह लगभग पूर्ण हो रहा है,
तब समझिए कि आपको उपाय बंद कर देना चाहिए। तो बेहद शुभ उपाय मिथुन राशि वाले जान चुके हैं। इस उपाय को करिए और अहंकार से बचने का प्रयास करिए। बढ़ते आगे, कर्क राशि। 7 चुटकी चीनी अशोक के पत्ते पर रखना है और शाम के समय पर किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। बहुत छोटा सा उपाय, 7 चुटकी चीनी अशोक का पत्ता। फायदा क्या? बुध और शुक्र जो बेहद सौम्य ग्रह होते हैं, इनका वर्चस्व आपके व्यक्तित्व पर बढ़ने लग जाएगा। सौम्य ग्रहों का प्रभाव बढ़ना, झुकने की कला का विकसित होना, दोनों समानांतर है। अशुभ और क्रूर ग्रहों का बढ़ना, आपके अंदर अहंकार का बढ़ना है। तो मंगल के साथ राहु की उपस्थिति के अहंकार के विषय में हमने बताया। बृहस्पति के साथ अगर राहु हो तो शिक्षा और ज्ञान का अहंकार बढ़ जाता है। बाकी मजबूत स्थिति में बृहस्पति है, राहु भी मजबूत स्थिति में है, दोनों ग्रह योग कारक बन गए। आपको बहुत एजुकेटेड कर दिया, बहुत ज़्यादा शिक्षा आपने ले लिया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए आपने, बहुत सारी ज्ञान की किताबें आपने, लेखन कला में भी आप हाथ आजमा लिए। अब इन चीज़ों का मिला जुला कर निचोड़ ये निकला कि आपके अंदर दंभ आ गया। ग्रह कौन से थे? बृहस्पति, राहु। एक कहावत है संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जयेत, हर जगह वर्जित है। और वही अति का होना ही आपको अहंकारी बनाता है। अहंकारों का नाम चले, अहंकारियों का नाम चले तो रावण सर्वोपरि होता है, हर कोई जानता है। उदाहरण दिया जाता है कि अहंकार तो रावण को ले डूबा तो इंसान की क्या। रावण मतलब एक पराकाष्ठा था, ज्ञान, त्याग, तपस्या, अपने 10 शीश चढ़ा करके शिव से उसने क्या क्या नहीं वरदान लिया। प्रकांड ज्योतिषी, प्रकांड तांत्रिक, समस्त ग्रहों को अपने वश में करने वाला, शनि को उल्टा टांग देने वाला, जैसा शास्त्रों में वर्णित है। उसका भी अहंकार ही उसको लेकर डूब गया। चारित्रिक पतन अहंकार के साथ, चरित्र में ही अहंकार भी आता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बृहस्पति के साथ राहु आया तो ज्ञान के अंदर, आपके अंदर ज्ञान के संदर्भ में अहंकार भर दिया। बता रहे हैं राशिगत तरीके से कि कैसे अहंकार से बचा जाए। आगे बताएंगे कौन सी रेखा है जो आपको अहंकारी बनाती है। उस रेखा से हम आपका परिचय कराएंगे। एक छोटी सी रेखा लेकिन आपको पतन के रास्ते पर ले जाती है। लेकिन पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपाय अहंकार से बचने के लिए। एक बरगद के पत्ते पर नमक ले लें, थोड़ा सा काजल लगाइए, 3 बार सर से वारिए और बाहर कहीं फेंक दीजिए। मात्रा बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। इस दुर्गुण पर अगर आपने जीत हासिल कर लिया तो ही आप सच्चे अर्थों में मानव हैं। देखिए, शान से जीने की हर जगह हम आपको युक्ति बताते हैं। अहंकारी व्यक्ति शान से नहीं जीता, क्योंकि हर कोई उससे कटने लग जाता है, दूर जाना चाहता है। आप हमेशा अपने दंभ में रहेंगे, बस आप स्वतः को देखेंगे। मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, यही बस मैं आपको लेके डूबेगा। मैं का मतलब ही होता है मद, अर्थात अहंकार। कन्या राशि, 3 कांच की चूड़ी लेना है, लाल धागे में बांधें, सामग्री को बरगद के नीचे रख दीजिए। बरगद का पौधा, खास तौर पर बरगद का पेड़ खास तौर पर सूर्य के संदर्भ में रहता है, सूर्य से इसका प्रभाव जुड़ता है और सूर्य सात्विक ग्रहों का राजा है। यद्यपि क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है लेकिन पापी ग्रह नहीं है। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए, अगर आपकी राशि कन्या है, विशेष लाभ देगा। अहंकार से आप बचेंगे। बच्चे, माता पिता कहते हैं आजकल के बच्चे, वो भी अपने समय में आजकल के रहे हैं, लेकिन ये जो आजकल उनके समय का और आपके समय का, हमारे आपके समय का आजकल है अभी, इसके बीच में एक बहुत लंबा सा गैप होता है। यह गैप यदा कदा माता पिता और संतान के बीच में बहुत वैचारिक दूरी बढ़ा देता है, वैचारिक गैप को बढ़ा देता है। फिर क्या होता है? परिवार विघटन के इस रास्ते पे जाता है। समय रहते संभलना चाहिए, समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। ऐसा ही खास उपाय आज का है रामबाण महाउपाय।
रामबाण महाउपाय में क्या करना है, माता पिता को अपने बच्चे के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक केले का पत्ता ले लीजिए, सिंदूर और हल्दी से उस पर अपने सभी बच्चों का नाम लिखिए, जितने भी बच्चे हों, 2-3 बेटा बेटी सबका नाम लिखिए और पत्ते के चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद जहां बच्चे आपके सोते हों शयन कक्ष में रखते हैं। अगर 2-3 कमरों में सोते हों तो हर जगह एक एक पत्ता रखिए। जब पत्ता सूख जाए, सूखने तक वहीं रहने दें, तो सूखने के बाद इसको पीपल के नीचे डाल दें। इसके बाद एक बार पुनः करें। निश्चित रूप पर आप ये समझें कि इधर किया नहीं कि उधर असर दिखा। इसका असर जिस रूप में होगा, बच्चे के साथ वैचारिक विषमता समता में बदल जाएगी। आप दोनों के बीच विचारों की जो दूरी थी वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग में मेंटेन हो जाएगी, समझने लग जाएंगे। बेटा क्या कह रहा है माता पिता को समझ में आएगा, माता पिता क्या कह रहे हैं बच्चे को समझ में आएगा। जरूर इसका एडवांटेज आपको दिखेगा। आते हैं अपने विषय पर, तुला राशि वालों के लिए बताते हैं, लेकिन पहले हम एक और जानकारी देते हैं। बस थोड़ी देर में दिखाएंगे घमंड की रेखा आपके हाथों में। सूर्य पर है, शनि पर है, बृहस्पति पर है, चंद्रमा पर है, कहीं पे है जरूर हथेली में। सूर्य के साथ राहु अगर आता है तो आपको अपने रुतबे और रुआब का अहंकार हो जाएगा। आप किसी बहुत ऊंचे ओहदे पे हो सकते हैं, आप राजनीति में एक दिग्गज हो सकते हैं, आप खेल कूद में एक दिग्गज हो सकते हैं, आप अधिकार क्षेत्र में अधिकारी हो बहुत बड़े, आपके प्रभुता में अधिकार में बहुत लोग आते हों। सूर्य और राहु प्रशासनिक रूप से अहंकार भर देता है। आपकी उठ बैठ बहुत बड़े लोगों में हो तो प्रभुता का अहंकार देता है सूर्य और राहु। यह अहंकार भी शुभ नहीं, अहंकार कोई भी शुभ नहीं है, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा पतन के रास्ते पे ले जाता है, क्योंकि इसके बाद आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं। लड़ाई झगड़ा, इधर उधर परेशान करना, ये सब आदत में शुमार हो सकता है। उपाय क्या है बताएंगे। तुला राशि वालों के लिए एक रुई में इत्र लगाना है, गंगा जल उस पर टपका देना है और शिवलिंग पर इसी सामग्री से ओम लिखना है। उपाय करना कब है? सोमवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। बस एक बार 2 बार करते ही आपको परिणाम दिख जाएगा। यदि आपकी राशि तुला है तो जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। वृश्चिक राशि, तांबे के लोटे में गंगा जल डालना है, फिर गुड़ और काले तिल डाल दीजिए थोड़ा सा, 3 बार उल्टा घुमाकर अपने सर से और फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले इस समय अहंकार से बचे हुए होंगे, क्योंकि शनि मंगल साथ में है तो इतना परेशान कर दिया होगा कि आपके समझ में ही आ रहा है कि अहंकार करने से कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो है कल वो नहीं भी हो सकता है। ये समझा देते हैं शनिदेव और मंगल, जो कि अभी वृश्चिक में ही चल रहे हैं। बचता है शुक्र और राहु। यद्यपि शुक्र राहु बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं देते, लेकिन कई बार आपकी कला और आपके सौंदर्य का आपको अहंकार हो जाता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपके अंदर बहुत सारी कलाकारी है। तो आर्ट का और आपकी ब्यूटी का, आपकी सुंदरता का, सौंदर्य का अहंकार शुक्र और राहु के संबंध से होता है। जबकि ये एकदम से नश्वर है, क्षण भर लगता है प्रकृति को अपना प्रकोप दिखाने में, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता। अहंकार से बिल्कुल बचना चाहिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई मेरी निगाह में है तो वाकई अहंकार ही है। आगे कुछ और जानकारी, इसके बाद एक रेखा दिखाएंगे, लेकिन जस्ट उससे पहले जानते हैं धनु राशि वालों के लिए उपाय। एक सादा कागज लीजिए, सिंदूर से 108 बार ह्रीं लिखना है। 7 दिनों तक कागज अपने पास रखें और 8वें दिन किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। 8वें दिन कागज ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रखना है। धनु राशि वालों के लिए उपाय तत्काल फायदा का। अहंकार की रेखा, ताज्जुब करेंगे आप, लेकिन वाकई ये चंद्र क्षेत्र पर होती है। अगर चंद्र क्षेत्र के यहाँ मिडिल पर, बिल्कुल मिडिल यहाँ देखिए आप, कोई भी त्रिशूल या वर्ग स्क्वायर
दिखाई दे तो बस समझ जाइए कि यह रेखा, यह चिन्ह, यह निशान आपको अहंकारी बना ही देगा। और फिर आइए बृहस्पति पर्वत पर, इंडेक्स के ठीक नीचे यहाँ पर उपस्थित त्रिशूल, वर्ग और पादुका खड़ाऊं, यह 3 निशान भयानक अहंकार से डुबो सकता है। कुछ स्थानों पर सूर्य रेखा का भी वृक्षा का रूप लेना यह भी अहंकार देता है। लेकिन हमने बताया कि सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार से बचना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। एक पीपल का पत्ता लीजिए, काजल से उस पर शंग लिखिए, शाह ऊपर बिंदी शंग, काले धागे में बांधकर अपने पास रख लीजिए और सूख जाए तो फेंक दीजिए। बस काम पूर्ण हो जाएगा आपका। अहंकार से आप बाहर निकलेंगे, शुभता को प्राप्त करेंगे। अंतिम योग पर चर्चा करते हैं आपकी कुंडली से ही। यदि आपके जन्मांक में नवमेश और पंचमेश क्रूर ग्रह अर्थात सूर्य और मंगल होकर के केंद्रस्थ शुभ स्थिति में हो, उच्च के या सुग्रही, बस इसके बाद तो आपके अंदर का अहंकार भगवान ही मालिक है। हर चीज में अहंकार। और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसे योग में व्यक्ति कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐंठ रहती है, फिर भी वो अहंकार करता है। कुछ भी हो सकता है पल भर में। इसीलिए कहा जाता है कि भैया झुक करके रहना चाहिए। एक और कहावत आप सब सुनते होंगे कि सीधे वृक्ष वही खड़े रहते हैं नदी के किनारे बहाव से लड़कर जो झुकना जानते हैं, बाकी सारे वृक्ष को बहाव बहा कर लेके चली जाती है। तो बहाव हमारे जीवन के झंझावात हैं, हमारे जीवन की तूफान है, इनको बहाव मान लीजिए। और आपका स्वभाव यही वृक्ष है जो आपके रूप में खड़ा है। सौम्यता रखनी चाहिए। बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय। 3 कोयले के टुकड़े लेने हैं, सरसों के तिल से गीला कर लें, 3 बार सर से उल्टा वार लें और घर के बाहर फेंक दें। अहंकारी बनने से बच जाएंगे, इस दुर्गुण को अपने पास आने ही नहीं देंगे अगर यह उपाय आपने कर लिया। अंतिम राशि मीन। हल्दी और दही मिला लेना है और मिक्स करके मिला करके 1 रात सिरहाने रख दें। प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के नीचे डाल दीजिए। काम पूर्ण हो जाएगा आपका। हर प्रकार की शुभता मिलेगी, अहंकार से बचेंगे। आशा करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद, इतना समझने के बाद, इतना उपाय करने के बाद अब आप खुद से भी प्रयास करेंगे कि घमंड आपके अंदर ना आने पाए किसी भी रूप में। तब आप सच्चे अर्थों में समाज की भी सेवा कर सकते हैं और अपनी भी सेवा कर सकते हैं। तो इसकी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे, कल फिर मिलते हैं नया विषय लेकर के। नमस्कार।